अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं जी एजुकेशनल एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है जी ट्रिग्नोमेट्रिक लेफ़्ट हैंड रूल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है इतना अहम और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये किसी न किसी एतबार से आपके जितने भी टेस्ट हैं, वो एनटीएस का टेस्ट हो सकता है, वो आपका ई कैट का टेस्ट हो सकता है, एम कैट का टेस्ट हो सकता है, नीट का टेस्ट हो सकता है, जी का, किसी न किसी हवाले से ये लाजमी तौर पे आपके एग्ज़ाम का हिस्सा होती हैं। उसके अलावा आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो भी लाजमी तौर पे इनके बगैर जो है वो सॉल्व नहीं होते, उनमें भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। वो वेक्टर के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के हो सकते हैं। तो एंगल का कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे एंगल का इस्तेमाल होगा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो लाजमी तौर पे आपके सब्जेक्ट का हिस्सा होंगी। तो इसलिए आप बेशक छोटी क्लासेस में हैं या बड़ी क्लासेस में, तो आपके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं अगर आप इनको सीख लेंगे। सीखने के लिए ये बड़ा ही एक सादा सा रूल है जिसको हम कहते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक लेफ़्ट हैंड रूल। इस रूल के लिए आपको चाहिए कि आप एक कागज़ और पेंसिल ले लें, वीडियो को पॉज करें और इस तरह से टेबल लिख लें और फिर हम आपको एक एक वैल्यू जो है वो निकाल कर देंगे। तो कागज़ जो है उसके ऊपर आपने ये टेबल बनाना है और अपनी हथेली के ऊपर, लेफ़्ट हैंड की हथेली के ऊपर आपने इस तरह से स्क्वायर रूट x/2 लिख लेना है। उसके बाद आपकी जो लिटिल फिंगर है उसके ऊपर आपका 0 डिग्री आ जाएगा, रिंग फिंगर के ऊपर 30, मिडिल फिंगर के ऊपर 40 और 4 फिंगर के ऊपर 60 और थंब के ऊपर जो है वो आ जाएगा जी 90 डिग्री। साइन थीटा के लिए आप इसकी राइट साइड वाली फिंगर जो है वो काउंट करेंगे। जौन सा एंगल आप मालूम करना चाहते हैं उसकी राइट साइड वाली फिंगर काउंट करेंगे। इसको याद रखने के लिए SR आपने याद किया होगा, आपने सुना होगा। तो शाहरुख खान के नाम का ये एब्रीवेशन है SR। तो साइन के लिए आप राइट साइड, S से साइन, R से राइट साइड वाली फिंगर जो है वो काउंट करेंगे। तो पहली जो वैल्यू है वो है जी 0 डिग्री। तो साइन के लिए हम मालूम करने जा रहे हैं। 0 डिग्री के राइट साइड पे देखें कोई फिंगर आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही, तो x की वैल्यू 0 होगी। तो x की जगह जब आप 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, तो साइन 0 डिग्री आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है जी हमारे पास 30 डिग्री। 30 के लिए देखें तो 30 के जो राइट साइड है उसके राइट साइड पे एक फिंगर आपको नज़र आ रही है, तो x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 45 डिग्री। 45 के आप राइट साइड पे देखें तो आपको ये 2 फिंगर नज़र आ रही है, ये 45 है और इसके राइट साइड पे 2 फिंगर्स। तो 2 फिंगर जो हैं उसकी जगह x की जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट बाय 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट 2/2 है, ये नीचे वाला जो 2 है इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा। तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है जी हमारे पास 60 डिग्री। 60 के देखें कि राइट साइड पे कितनी फिंगर है, 3 है, तो x की जगह स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास ये आंसर आ गया 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री। उसके बाद आ जाता है 90 डिग्री। 90 के लिए हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो 1 होती है। वो कैसे 1 आती है देखें, नहीं ये 90 है, इसके राइट साइड पे देखिए 4 फिंगर्स हैं, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट के तो 1 आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से आसानी के साथ सारी वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद आ जाता है कोस थीटा। कोस थीटा के लिए अब आपने लेफ़्ट साइड वाली फिंगर जो है वो काउंट करनी है। तो उसके लिए देखते हैं जी 0 डिग्री। तो 0 के आप देखेंगे कि अगर मैं 0 के आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो ये 4 फिंगर आपको नज़र आ रही हैं। ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होके तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जी 1। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास ये वाली फिंगर 30 डिग्री। 30 डिग्री के लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको 3 फिंगर्स नज़र आ रही हैं, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 आंसर आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद 45 डिग्री। 45 के आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो 2 फिंगर नज़र आ रही हैं, 2 स्क्वायर रूट बाय 2 आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी 60 डिग्री। 60 के
आप देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर एक ही फिंगर है जिसको हम थंब भी कहते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। उसके बाद 90, तो 90 के लेफ़्ट साइड पे कोई फिंगर भी मौजूद नहीं है, तो 0 आएगा, 0 ओवर समथिंग 0 होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो आप क्या करें जी, सिंपली साइन की वैल्यू निकालें और कोस की वैल्यू निकालें, दोनों को आपस में डिवाइड कर लें तो आपके पास tan की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप कहते हैं जी नहीं हमने डायरेक्ट फार्मूले से निकाली है, तो आपको थोड़ा सा फार्मूला का तब्दील करना पड़ेगा। tan थीटा के लिए स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट y जो है वो लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट x जो आपकी राइट साइड की फिंगर होंगी वो, और जो लेफ़्ट साइड की फिंगर होंगी वो स्क्वायर रूट y होगा। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू फार्मूले की मदद से। चलिए जी, अब निकालते हैं हम tan थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए देखें कि इसके राइट साइड पे कोई फिंगर नहीं है और लेफ़्ट साइड के ऊपर 4 फिंगर्स हैं। तो 0 डिग्री के लिए वैल्यू डालेंगे इस फार्मूला के अंदर। स्क्वायर रूट x की वैल्यू जो है वो 0 होगी, 0 ओवर समथिंग 0 आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास 30 डिग्री। 30 के लिए देखेंगे कि हमारे पास राइट साइड, जब आप अपने लेफ़्ट हैंड को बिल्कुल अपने फेस के सामने रखेंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर कितनी फिंगर्स आ रही हैं। तो 0 के राइट साइड पे आपके लिए जो है वो 0 के लिए हमने निकाल लिया था, अब हम निकाल रहे हैं 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए हमारे पास राइट साइड पे 1 फिंगर है और लेफ़्ट साइड पे 3 फिंगर्स हैं। तो जब हम निकालेंगे तो ये 1 ओवर x की जगह 1 डालेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 3 ही होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। उसके बाद आ जाता है जी 45 डिग्री। 45 के लिए 2 फिंगर्स जो हैं वो लेफ़्ट पे हैं, 2 ही फिंगर जो हैं वो राइट पे हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी 60। 60 के लिए राइट साइड पे 3 फिंगर्स हैं, तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ओवर जो है वो स्क्वायर रूट 1 आएगा, तो आंसर स्क्वायर रूट 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 90 डिग्री। तो 90 के लिए हमारे पास राइट पे 4 फिंगर्स हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, लेकिन लेफ़्ट पे कोई फिंगर नहीं है, तो समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल निकालने का बड़ा आसान सा फार्मूला है कि कोसेकंड थीटा जो है वो 1 ओवर साइन, सेकंड थीटा जो है वो 1 ओवर कोस, और कोट थीटा जो है वो 1 ओवर tan आप कर लेंगे तो आपके पास बड़ी आसानी के साथ इनकी वैल्यूज़ जो है वो निकल आएंगी। हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कि ये है हमारे पास साइन 0 डिग्री 0, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अनडिफाइन आ जाएगा। ये 0 ओवर समथिंग 0 जो हमारे पास होता है, अगर कोई भी रकम बटे के अंदर ना हो तो 1 जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होता है। जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1 ओवर 0 बन जाएगा। 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइन होता है, तो साइन 0 0 होता है, और कोसेकंड जो उसका रेसिप्रोकल है वो अनडिफाइन हो जाता है। ये है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये है स्क्वायर रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 है, इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा का जो 0 पे वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल भी 1 आ जाएगा। कोस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। आगे कोस 45 होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी कोस 60 डिग्री 1/2, तो सेकंड 60 डिग्री जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है, ये पहले भी हमने निकाला था, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है। तो cos 90 0 होता है, तो सेकंड 90 जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। लास्ट है जी हमारे पास tan थीटा। तो tan हमारे पास 0 डिग्री 0 होता है, तो cot 0 डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। tan 30 डिग्री हमारे पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो cot 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा, तो स्क्वायर रूट 3/1 आना है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 हमने बटे से नहीं लिखा। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा,
स्क्वायर रूट 3 जो है इसका रेसिप्रोकल 1/√3 होगा। तो अनडिफाइंड इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जो है वो 0 होता है। ये हमने निकाल के भी दिया है कि ये इन्फिनिटी है, इसका बटा कोई नहीं है तो बटा 1 आ जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/डिफाइन अनडिफाइन करेंगे यानी 1/इन्फिनिटी, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो अच्छे तरीके से याद होंगी। ये आप बड़ी आसानी के साथ अपने बाएं हाथ से निकाल सकते हैं। ये आपने सुना होगा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपके बाएं हाथ का खेल होगा, तो आप इनको बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ जो है वो पसंद आ रही हैं और आप जो है वो इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और जो है वो हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।